जय माँ गायत्री। जय गुरुदेव। जय वंदनीय माता जी की। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गायत्री साधना से पाप मुक्ति। गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्व पर विचार करते हुए हमें ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत कांच या पारदर्शी पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए तो उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग सहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्म स्वभावतः निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर जाते हैं वो उसी प्रकार का दिखाई देने लगता है। गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल आदि को जो समत्व बुद्धि से देखता है वही पंडित है। इस समन्वय का रहस्य ये है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है। उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक विपिन विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का काल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास बताता है कि एक चंडाल कुलोत्पन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। जीवन भर वैश्यावृत्ति करने वाली गायिका आंतरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परम गति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिंदगी गुजार देने वाले आजामिल और सदन परम भागवत भक्त कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए और हीन कुल उत्पन्नों का उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली। रैदास चमार, कबीर, रामानुज, तिरुवल्लुवर अत्यंज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊंची थी। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। जहां पतित स्थान से ऊपर चढ़ने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहां उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं है। पुलसत्य के उत्पन्न ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ 4 वेदों का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष अन्यायी कौरवों के संपर्क में आए, या कहें उनके समर्थक हो गए। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पाराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके संतान उत्पत्ति की। विश्वामित्र ने वैश्या पर आसक्त होकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखा। चंद्रमा जैसे देवता गुरु माता के साथ कुमाग्रगामी बना। देवताओं के राजा इंद्र को व्यभिचार के कारण शाप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर मोहित हो गए। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में पहुंचे। सड़ी गली काया वाले वयोवृद्ध
च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भांजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी आंख गंवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिक पोती और धीरे से गुनगुनाकर अपने को झूठा से बचाने का प्रवचना की। कहाँ तक कहें, किस किस को कहें। इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़ों बड़ों के स्थान च्युत हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन सकते हैं। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं, पीछे संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में ये संस्कार ही हैं जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बनाते हैं। गायत्री के तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है। पापों का नाश आत्म तेज की प्रचंडता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक प्रमाण में होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वो कार्य नहीं हो सकता जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। ये तेजी किस प्रकार आए, इसका उपाय तपाना और रगड़ना है। लोहे को आग में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है और पत्थर पर रगड़कर उसे तेज किया जाता है। तब वो तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति तेज करने के लिए इसी तपाने घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इस आध्यात्मिक भाषा में तप या प्रायश्चित नाम से पुकारे जाते हैं। अपराधों की निवृत्ति के लिए हर जगह दंड का विधान काम में लाया जाता है। बच्चे ने गड़बड़ी की कि माता की डांट डपट पड़ी, शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी संभाली, सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दंड दिया, कानून का उल्लंघन हुआ कि जुर्माना, जेल, काला पानी या फांसी तैयार है। ईश्वर दैविक, दैहिक, भौतिक दुख देकर पापों का दंड देता है। दंड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नहीं है। खून का बदला खून की जंगली प्रथा के कारण नहीं, दंड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर किया गया। कारण यह है कि दंड स्वरूप जो कष्ट दिए जाते हैं उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और भूल को छोड़कर उचित मार्ग पर आ जाता है। तप में ऐसी शक्ति है, तप की गर्मी से अनात्म तत्वों का संहार होता है। दूसरों द्वारा दंड रूप में बलात् तप करके हमारी शुद्धि की जाती है। उस प्रणाली को हम स्वयं ही अपनाएं, अपने गुप्त प्रकट पापों का दंड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छा पूर्वक तप करें, तो वो दूसरों द्वारा कराए हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्मग्लानि से चित्त शोभित होता है, वरन स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनंद आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिए आत्म तेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि की उत्पत्ति से दोहरा लाभ होता है। एक तो हानिकारक तत्वों को कषाय कल्मशों का नाश होता है, दूसरे उनकी ऊष्मा और प्रकाश से दैवी तत्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में पग पग पर
व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण, विचार आदि के विधि विधान इस दृष्टि से किए गए हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दोहरे लाभों को उठा सके। अपने से कोई भूल पाए या बुराइयां बन पड़ी हों तो उनके अशुभ फलों के निवारण के लिए सच्चा प्रायश्चित तो यही है कि उन्हें फिर ना करने का दृढ़ निश्चय किया जाए। पर यदि इस निश्चय के साथ साथ थोड़ी तपश्चर्या भी की जाए तो उसे प्रतिज्ञा का बल मिलता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही ये तपश्चर्या सात्विकता की तीव्र गति से वृद्धि करती है, चैतन्य उत्पन्न करती है और ऐसे उत्तम गुण कर्म स्वभाव को उत्पन्न करती है जिनसे पवित्रता में, साधना में, मंगलमय जीवन बिताना सुगम हो जाता है। गायत्री शक्ति के आधार पर की गई तपश्चर्या बड़े बड़े पापियों को भी निष्पाप बनाने, उनके पाप को नष्ट करने तथा भविष्य के लिए उन्हें निष्पाप रहने योग्य बना सकती है। जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसा कि समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य ना तो पाप है ना पुण्य, कर्ता की भावना के अनुसार पाप पुण्य होता है। जो कार्य एक मनुष्य के लिए पाप है वो दूसरे के लिए पाप रहित है और किसी के लिए वो पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है, वो 3 व्यक्तियों के लिए 3 विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, ये हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिए प्राण दंड देता है, वो उसके लिए कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है तो वो पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्याएं अलग अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्यारे डाकू न्यायाधीश एवं आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। चोरी एक बुरा कार्य है, परंतु परिस्थितियों वश वो भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है वो पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिए, भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी संपन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। परिस्थिति, मजबूरी, धर्म रक्षा तथा वैदिक स्वल्प विकास के कारण वश कई बार ऐसा कार्य होता है जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती। ऐसा कार्य पाप नहीं कहा जा सकता। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिए माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर को कसाई के समान चीर फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्राय ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जंतुओं, शस्त्रधारी लोगों के सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है। प्राचीन इतिहास में दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। लोकहित, धर्म वृद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पाप नहीं बनना पड़ता जैसा कि वो काम करने वाले आदमी को साधारणता बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे पर जब देवताओं और असुर में झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया।
सती वृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान ने जालंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छल पूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष में क्षुधा पीड़ित होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चंडाल के घर से कुत्ते का मांस चुरा कर खाया। प्रहलाद के पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा ना मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का पर पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि कार्य साधारणतः अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सुदेश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से ये कार्य पातक नहीं गिने गए। शिवजी ने अफजल खां का वध कूटनीतिक चातुर्य से किया। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का समावेश हुआ था जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं, परंतु उनकी आत्म पवित्र थी। असंख्य दीन दुखों, प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासन को उलटने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। कानून उनको भले ही अपराधी माने, पर वस्तुतः वे पापी कदापि नहीं कहा जा सकते। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती है। इसे पाप नहीं होता। सुदस्यों के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किए गए, सताए गए, भूभक्षित, संत्रस्त, दुखी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों, अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वो साम्य माने जाते हैं। कारण ये है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता। पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें उपयुक्त किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े, पीछे व उनके स्वभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते तो निश्चय ही वे अच्छे बन जाते। कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है। स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यंत बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गए हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्वित पवित्र है। बुराई उसके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना ना तो असंभव है और ना कष्ट साध्य है, वरन यही कार्य आसानी से हो सकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, अब हम सुधर नहीं सकते, हम न जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है। ऐसे सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएं भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिवक्त प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य बन चुके हैं, उन्हें तो किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, उनका संचित समूह नष्ट हो जाता है। जो इस जन्म के लिए दुखदायी भोग हैं, वो भी अपेक्षाकृत बहुत हल्के हो जाते हैं और वे चिन्ह पूजा मात्र थोड़ा कष्ट दिखाकर सहज ही शांत हो जाते हैं। कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध ना होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व 1 सप्ताह आत्मकल्याण के लिए मिला था। उसने इस थोड़े से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर की व्याभिचारिणी आदतों से छुटकारा ना मिलते देखकर अंत में आंखें फोड़ लेनी पड़ी थी। तुलसीदास का कामातुर होकर रातों रात ससुराल पहुंचना और परनाले में लटका हुआ सांप पकड़कर स्त्री के पास जा पहुंचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्य व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरे कार्यों में व्यतीत करने के उपरांत सतपथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए हैं। ये एक रहस्यमय तथ्य है कि मंदबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबियत के सीधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे हैं। कारण यही है कि मंद चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही न्यून होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहे तो भी मंद शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झंडा बुलंद रखा है, वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गगामी रही है। यदि वो शक्ति स्पथ पर लगाए जाएं तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है उतना हाथी एक दिन में ही ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। इस मंजिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुंच सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायु में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है। जो लोग पिछले जीवन में कुमार्गगामी रहे, बड़ी ऊट पटांग गड़बड़ करते रहे, वे भूले हुए पथ भ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया। ये बढ़ोतरी एक अच्छी पूंजी है। पथ भ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े, वे पश्चाताप और दुख के हेतु अवश्य हैं। संतोष की बात इतनी है कि उस कंटीले पथरीले लहू लुहान करने वाले उबड़ खाबड़ दुखदाई मार्ग में भटकते हुए भी मंजिल की दिशा में ही यात्रा की है। यदि अब संभल जाया जाए और सीधे राजमार्ग से सतुगुणी आधार में आगे बढ़ा जाए तो पिछला उल जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा। पाप और दोषों का प्रधान कारण प्रायः दूषित मानसिक भावनाओं की हुआ करती है। इन गहित भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वो अकरणीय कार्य करता है। इसी कारण पापों से छुटकारा पाने का कारण यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए तो उससे हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सुमार्गगामी बन जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग आदि को प्रभावशाली साधन बतलाया गया है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा अंग माना जा सकता है।
जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है तो असत बुद्धि का स्वयं ही अंत होने लगता है। किसी भावना के लगातार चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिंतन करते रहेंगे तो पाप युक्त भावनाओं का क्षीण होते जाना स्वाभाविक ही है। पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गए हैं वे थोड़ा दुख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। उसके लिए चिंता एवं निराशा की कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। ये परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं और स्वल्प काल में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदमाश थे, वे ही विशेषताएं उन्हें सफल संत बना देती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदमाश और दुराचारी स्त्री पुरुष भी स्वल्प काल में सन्मार्गगामी और पाप रहित हो सकते हैं। जय मां गायत्री।